तो स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज़ यानी मॉडर्न हिस्ट्री की जो रिवीजन सीरीज़ चल रही है। इससे पहले इसके दो पार्ट आए हुए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, जिस पे हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 के विद्रोह को कवर किया हुआ है, और जो मॉडरेट फेज़ था उसको भी कवर कर लिया हमने। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट पे जो वो वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और बात मैं आपको बता दूं कि देखो, इसमें हम जो है दो तरीके से इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। एक तो हम सब्जेक्टिव पार्ट को कवर करेंगे ताकि आपको जो आपने पढ़ा हुआ है वो थोड़ा सा रिकॉल हो जाए, और दूसरा हम जो है इसके एमसीक्यूज करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। देखिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पे बहुत सारी अलग अलग सेशन आए थे, टेन्योर आए थे, फेजेस आए थे, लेकिन उनमें से हमने मॉडरेट फेज़ को पढ़ लिया। अभी हम एक्सट्रीमिस्ट फेज़ को पढ़ेंगे, और एक्सट्रीमिस्ट फेज़ के अंदर जो उसका बैकग्राउंड है, मतलब क्या कारण रहे थे कि जो एक्सट्रीमिज़म का राइज़ हुआ था भारत के अंदर, तो उस चीज़ को पढ़ेंगे कि क्या कारण रहे थे। तो हमने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं बनाए हुए हैं, तो एक एक करके पढ़ेंगे सबको। देखिए, जो फेलियर रहा था मॉडरेट लीडर्स का, कि मतलब जो उन्होंने जो उनको मतलब सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स चाहिए थे लेकिन नहीं मिले थे ब्रिटिश अथॉरिटीज़ से, तो उनके फेलियर के कारण भी जो है राइज़ हुआ था, किसका, एक्सट्रीमिज़म का हुआ था। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो उन्होंने लिमिटेशन मॉडरेट लीडर्स जो थे, उन्होंने अपनी लिमिटेशंस रखी हुई थी। मतलब वो चाहते थे कि शांति तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ें, और फिर जा कर के हमें फ्रीडम जो है हमें मतलब मिले। तो वो चीज़ से भी फेलियर था, जिसकी वजह से ये भी मतलब एक्सट्रीमिज़म राइज हो रहा था, इसको बढ़ावा मिल रहा था। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है इनके मतलब राइज का, इनके बढ़ावे का, ये था कि जो पार्टीशन हुई थी बंगाल में 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा, तो इस वजह से भी मतलब एक काफ़ी मोमेंटम मिला था इनके जो आइडियाज़ थे, जो इनका विज़न था एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का। तो इस वजह से भी एक इम्पॉर्टेंट मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, कि जिससे मतलब एक्सट्रीम का जो कंसेप्ट था, जो विजन था, वो पूरे देश भर के अंदर फैल रहा था। तो इसके बाद इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो हो रहे थे देश भर के अंदर, देश के बाहर भी, मतलब जो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ चल रही थी, जैसे पर्शिया में उस टाइम युद्ध चल रहा था, इजिप्ट में लड़ाई चल रही थी, तुर्की में लड़ाई चल रही थी, तो उससे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते थे इंडियन लीडर, मतलब ये एक्सट्रीमिस्ट। तो ये भी बोल रहे थे, मतलब ये बोलते थे कि ठीक है, हम जिस तरीके से ये लोग बाहर लड़ रहे हैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, उसी तरीके से हमें भी अब मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के लड़ाई लड़नी है स्ट्रांगली। तो हमने पिछली वीडियो में मॉडरेट्स लीडर के क्या मेथड थे काम करने का, तौर और तरीका क्या था, उसको कवर किया था, उसको पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम एक्सट्रीमिस्ट लीडर के बारे में पढ़ेंगे कि इनका काम करने का तरीका क्या था, इनका विजन क्या था, इनका गोल क्या था। तो इनका गोल था स्वराज यानी सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये स्वराज के लिए जो है इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। तो ये इनका गोल था स्वराज, ठीक है, जिसमें ये बोलते थे कि मतलब जैसे मॉडरेट्स ने समझो एक किस्म का ये मतलब माइंडसेट बनाया हुआ था कि ठीक है, जो इन पॉलिसीज़ हैं ब्रिटिश की, तो बस वो लोगों तक भी सही तरीके से पहुँचे। मतलब जैसे इंक्रीज इन द शेयर ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन में भी, मतलब जो उनका भारतीयों का जो रोल है उसको भी बढ़ाया जाए, ठीक है, ज़्यादा मतलब प्राथमिकता भारतीयों को भी दी जाए। तो इनका ऐसा नहीं था, ये बोलते थे कि हम मतलब बाइकआउट करेंगे ब्रिटिश की चीज़ों को, इनके एजुकेशन सिस्टम को, स्ट्राइक्स करेंगे, ठीक है, फॉरेन मेड गुड को ये मतलब जलाते थे। स्वदेशी मूवमेंट इनके टाइम पे चली। तो ये सारी चीज़ें थी जिस वजह से मतलब ये इनका जो काम करने का तौर और तरीका था। मतलब ये अपने गुरु किसको, अपने रोल मॉडल किसको मानते थे, सम्राट अशोका, शिवाजी को, महाराणा प्रताप को, रानी लक्ष्मीबाई जी को। तो ये, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये ब्रिटिश क्राउन की जो ना लॉयल्टी पे विश्वास नहीं रखते थे। उनमें मतलब बोलते थे कि यार ये कुछ नहीं है इनका, ये इन्होंने सिर्फ अपने तरीके से काम करना है, भारतीयों का इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो एक्सट्रीमिस्ट कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स थे, जिनमें से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, इनको लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। कुछ और इम्पॉर्टेंट लीडर्स अरविंदो घोष के हैं, राजनारायण बोस है, ए के दत्ता है, वी ओ सी पिल्लाई है। फिर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था एक्सट्रीमिस्ट के टाइम पे, तो वो ये पड़ा था कि मतलब जैसे बाल गंगाधर तिलक थे, ये ऑर्गेनाइज करते थे इस तरीके के फेस्टिवल, गणपति जी के, शिवाजी के फेस्टिवल महाराष्ट्र के अंदर, ताकि इससे क्या हो कि लोगों के बीच में गैदरिंग हो, और जो इनका मतलब विजन है, जो इनका
कोई भी ये चीज़ कोई आंदोलन चला रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, समाज के अंदर पहुँचे, जिससे बदलाव आए और इम्पैक्ट पड़े सोसाइटी पे किसी न किसी तरीके से। तो ये इनका एक मतलब था, इन चीज मतलब इसमें ये इस तरीके के ऑर्गेनाइज करते थे एक्टिविटीज़ की लोगों जहाँ पर गैदरिंग हो और लोगों तक बात कम समय में पहुँच पाए। तो इनका इंपॉर्टेंट स्लोगन ये भी था कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, पेपर में पूछा जाता है इसीलिए ये शायद रिपीट हो गया बार बार। और ये ब्रिटिश की गुड्स को, चीज़ों को, एजुकेशन सिस्टम को बाइकआउट करते थे। कौन करते थे? एक्सट्रीमिस्ट लीडर करते थे। तो मेजर रिफॉर्म्स जो इन्होंने मतलब एजुकेशन सिस्टम में लाई, इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया जो गवर्नमेंट के कंट्रोल से फ्री थी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं MCQs। पहला क्वेश्चन है, हु सेड स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। किसने कहा था स्वराज मेरा अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा? तो ये थे ये अपने, आप फोटो तो देख लिया होगा अपने, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, ये है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम डिड बाल गंगाधर तिलक रेफर टू एज हिज पॉलिटिकल गुरु। यानी बाल गंगाधर तिलक ने किसे अपने राजनीतिक गुरु के रूप में संदर्भित किया था? तो ये अपने पॉलिटिकल गुरु किसको मानते थे? स्वामी विवेकानंद जी को मानते थे। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये है एक्सट्रीमिस्ट लीडर बाल गंगाधर तिलक जो स्वामी विवेकानंद को अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे। इन्होंने होम रूल मूवमेंट भी स्टार्ट की थी 1916 में। और इसके अलावा भी जो है एनी बेसेंट थी, एक आयरिश लेडी थी एक, इन्होंने भी होम रूल मूवमेंट जो है स्टार्ट की थी। लेकिन पहले किसने की थी? ये की थी अपने बाल गंगाधर तिलक जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रीडम मूवमेंट। तो अब हमने इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना और इसमें कौन सी स्टेटमेंट ठीक है उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में टिक मारना है, करेक्ट करना उसको। तो ऑप्शन स्टेटमेंट पहली है, द कांग्रेस वाज स्प्लिट इनटू टू फैक्शंस। इंपॉर्टेंट है, सूरत स्प्लिट जो हुई थी 1907 में, उसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दो ग्रुप्स बने थे। तो बिल्कुल राइट है, ये स्टेटमेंट ठीक है, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, बाल गंगाधर तिलक रिवाइव द फेस्टिवल ऑफ गणपति एंड शिवाजी इन महाराष्ट्र। बिल्कुल सही बात है, ये बाल गंगाधर तिलक इस तरीके के मतलब फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाते थे ताकि कोई भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा रहें, एकजुट रहें, और जो भी पॉलिसीज़, जो भी इनका विजन होता था वो लोगों तक पहुंचता था कम समय में। थर्ड ऑप्शन है, थर्ड स्टेटमेंट है, अरबिंदो घोष वाज अरेस्टेड इन कनेक्शन विद अलीपोरा बम केस। बिल्कुल राइट आंसर। तीनों जो स्टेटमेंट्स है वो ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द गिवन इवेंट। तो ये हमने चारों जो मतलब देखने हैं ऑप्शंस को, और इसमें से कौन से जो मतलब इनका ऑर्डर जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वो सही है। तो देखिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुई थी, सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस 1907 में हुई थी, लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था। तो बाकी वाले भी ऑप्शन सेम ही है, सिर्फ आगे पीछे किया हुआ है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल पहले हुई थी, ठीक है, लखनऊ पैक्ट तो थर्ड नंबर पे हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। बाकी वे सूरत स्प्लिट 1997 में हुई थी और पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसीलिए इसको हमने करेक्ट किया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये गलत है, ऑप्शन ए ठीक करिएगा इधर, ठीक है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर। ये पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुई थी, कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1905 में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सूरत स्प्लिट कब हुई थी? 1907 में हुई थी, जब अर्ली नेशनलिस्ट जो ग्रुप था और असर्टिव नेशनलिस्ट ग्रुप था ये डिवाइड हो गए थे, ठीक है। और इसके बाद ये एक बार इकट्ठे हुए हैं, वो एनी बीसेंट ने उनको इकट्ठा किया था, ठीक है, याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है। मतलब ये जब पार्टीशन हुई थी, सॉरी सूरत स्प्लिट हुई थी 1907 में, तब इनके ये डिवाइड हुए थे, कांग्रेस के अंदर से दो ग्रुप क्रिएट हुए थे, जिनमें अर्ली नेशनलिस्ट थे जिनको मॉडरेट कहा जाता है, और असर्टिव नेशनलिस्ट वो थे जिनको एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है। तो यहाँ इधर के बाद जब मतलब बाद में इनको जोड़ा गया था, तो ये किसने जोड़ा था? एनी बीसेंट ने। तो थर्ड है, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? दिसंबर 1916 में, जिसमें बाल गंगाधर तिलक थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, ये कांग्रेस से थे, कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ द युगांतर, मतलब यानी युगांतर के पहले संपादक कौन थे? तो ये थे बरिंदर घोष, ठीक है, ये श्री अरबिंदो घोष के जो हैं वो भाई हैं, ठीक है। युगांतर आल्सो स्पेल्ड एज युगांतर, याद रखिएगा। बरिंदर कुमार घोष ये जर्नलिस्ट भी थे और इंडियन रेवोल्यूशनरी भी थे, ठीक है, और ये अरबिंदो घोष के छोटे भाई थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मैच मेल नहीं खाता है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906 में हुई थी। सूरत स्प्लिट कब हुई थी? 1907 में हुई थी। ट्रांसफ़र ऑफ इंडियाज़ कैपिटल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, तो ये हुई थी 1911 में हुई थी। 1909 गलत आंसर है, मतलब यानी इसमें पूछा है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये है, इसमें देखिए 12 दिसंबर 1911 में जॉर्ज वी के कार्यकाल में और क्वीन विक्टोरिया जो है ब्रिटिश से आई हुई थी, तब इन्होंने कोलकाता से दिल्ली में शिफ्ट की थी भारत की कैपिटल को। तो इन्होंने कार्यक्रम रखा था फाउंडेशन स्टोन का, कहाँ रखा था? कोरोनेशन पार्क में रखा था, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरिंदर कुमार घोष वॉज अ मेंबर ऑफ विच रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल। यानी बरिंदर कुमार घोष बंगाल के किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? तो ये थे अनुशीलन समिति के, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। बरिंदर कुमार घोष ये फाउंडिंग मेंबर भी थे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। यानी बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? ये कहा था वैलेंटाइन चिरोल ने, ठीक है, वैलेंटाइन चिरोल, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग लीडर डोमिनेटेड द लखनऊ पैक्ट इन दिसंबर 1916। यानी निम्नलिखित नेताओं में से कौन दिसंबर 1916 में लखनऊ समझौते पर हावी था? तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। बाल गंगाधर ने रिप्रेजेंट किया था कांग्रेस से, ठीक है, और मोहम्मद अली जिन्ना ने रिप्रेजेंट किया था, वो ज्वाइन द मुस्लिम लीग, जिन्होंने मुस्लिम लीग 1913 में ज्वाइन की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। निम्नलिखित में से कौन चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच सुलह के मुख्य वास्तुकार थे? तो इनकी सुलह किसने करवाई थी? एनी बीसेंट ने करवाई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इन्होंने होम रूल मूवमेंट भी स्टार्ट की थी। बाल गंगाधर तिलक के बाद दूसरी लेडी ये थी एनी बीसेंट। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इन्होंने कब करवाई थी? 1916 में एनी बीसेंट ने करवाया था। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट को फिर से इनकी सुलह करवाई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज फॉर द लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी आंदोलन शुरू करने का तत्कालीन कारण क्या था? तो जाहिर सी बात है पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुई थी तो उसके बाद एकदम से इन्होंने मतलब स्वदेशी मूवमेंट शुरू कर दी थी। किसने? एक्सट्रीमिस्ट ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग नेशनलिस्ट। निम्नलिखित राष्ट्रवादियों पर विचार करें। तो ये ऑप्शंस पढ़ने हमने और उसमें से कौन सा करेक्ट है वो देखना है। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, विपिन चंद्र पाल भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, लाला लाजपत राय भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो नहीं थे। तो ऑप्शन 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वंदे मातरम वाज अडॉप्टेड स्लोगन फॉर एजिटेशन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में वंदे मातरम को आंदोलन के लिए नारा अपनाया गया था? तो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल में मतलब गाया गया था, ठीक है, और जब मतलब पार्टीशन हो रही थी बंगाल की तब इसको गाया गया था वंदे मातरम। ये ओरिजिनली रिटन किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है पहले तो संस्कृत और बंगाली में लिखा गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री अरविंदो आश्रम इन सिचुएटेड इन। श्री अरविंदो आश्रम का कहाँ स्थित है? तो ये हमने पढ़ा अभी, ये पौंडीचेरी में है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फोटो पौंडीचेरी के जो आश्रम है अरविंदो आश्रम। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडियन मुस्लिम लीग। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आगा खान। आगा खान थर्ड वाज वन ऑफ द फाउंडर एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ये, मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, ठीक है। और ये लॉर्ड मिंटो के पास गए थे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की मतलब बात करने, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं या इनके जो इंटरेस्ट है उसको प्रमोट करने के लिए,
ठीक है। उस टाइम ये ब्रिटिश वाइस रॉय थे, लॉर्ड मिंटो, 1906 में। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये हमारे कुछ सोशल मीडिया के पेजेस हैं, इनको फॉलो ज़रूर करना। फेसबुक में जो है इजी क्लासेस के नाम से हमारा पेज है, इसको फॉलो करें। टेलीग्राम पे अगर आपको वीडियो टाइम पे देखनी है और पीडीएफ्स चाहिए तो आप इजी क्लासेस करके टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल देंगे हम, उस पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप डायरेक्टली हमारे इजी क्लासेस के पेज पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इजी क्लासेस।